ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, क्लियर। पिछले कल जो पढ़ा था वो क्लियर है आपको? यस मैम, क्लियर। पिछले कल हम थोड़ा सा आपके पास बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, राइट? ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी कि जो आपके पास लेयर्स होती हैं, जो सबसे अंदर वाली इनरमोस्ट लेयर है, उसमें क्या होता है, ऐसे फोल्डिंग हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई बोलते हैं। ठीक है, और ये डीपली नीचे की तरफ पे इसकी डिप्रेशन होता है, एम्बेडेड होती है म्यूकोजा में पूरी तरह से। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हमने क्या बोला था, माइक्रोविलाई या विली बोलते हैं जिसको आप, और इसको हमने क्या बोला था, क्रिप्स ऑफ लाइब्रेरी। राइट, इतनी बात हो गई थी। ठीक है, फिर हमने साथ में पढ़ा था कि इसमें क्या होती है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे यहाँ पे हमने गॉबलेट सेल्स की बात करी थी। ठीक है, ये जो सेल्स हैं इनकी कैसे थी, एक्सोक्राइन सिक्रीशन थी। ठीक है, बट इसमें कुछ जो सेल्स होती हैं जिनकी सिक्रीशन कैसे होती है, जिनकी सिक्रीशन आपके पास होती है एंडोक्राइन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज एंडोक्राइन एंड व्हाट इज एक्सोक्राइन। क्लियर है या मैं एक्सप्लेन करूं? क्लियर है मैम। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि हम आपके पास 3 सेल्स की बात करेंगे जिनके पास आपके पास एंडोक्राइन सिक्रीशन है। फर्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पास, वो है आपके पास एस सेल्स। ठीक है, ये जो आपके पास एस सेल्स हैं इनकी जो सिक्रीशन है ये रिलीज करते हैं हार्मोन जिसको हम बोलते हैं सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, और जहां पे भी वर्ड हार्मोन आ जाएगा इसका मतलब कैसी सिक्रीशन है, एंडोक्राइन सिक्रीशन है, क्योंकि आपको पता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके सिक्रीशन को हम क्या बोल देते हैं, हार्मोन्स बोल देते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप, अब ये जो आपके पास सिक्रेटिन है, ठीक है, बेसिकली इसका एक्शन क्या है, बेसिकली ये क्या करता है आपके पास, जो आपके पास पैनक्रियाज है, ठीक है, मान लो ये आपके पास पैनक्रियाज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे ऊपर क्या होगा, स्टमक होगा, यहाँ पे क्या है आपके पास, ऐसे जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। राइट, तो ऐसे आपके पास ये ड्यूडेनम है, शीशे। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास यहाँ इसकी जो वॉल है यहाँ पे इसके अंदर, मतलब ये म्यूकोजा है। अब आपको पता है इसके पास जो लेयर्स हैं, कितनी लेयर है, 4 लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाली को हमने क्या बोला, म्यूकोजा। म्यूकोजा में ऐसे बने हुए हैं आपके पास ऐसे माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो आपके पास क्रिप्स हैं वहां से क्या हो रहा है, आपके पास सिक्रेटिन रिलीज हो रहा है, और ये जो सिक्रेटिन है वो एक्ट करता है आपके पास, जो सिक्रेटिन है वो एक्ट करता है आपके पास पैनक्रियाज। जो आपके पास पैनक्रियाज है, हिट्रोक्राइन ग्लैंड, उस पे कौन एक्ट करेगा, सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन कहाँ पे एक्ट करता है, पैनक्रियाज पे एक्ट करता है, और ये रिलीज करवाता है यहाँ से बाइकार्बोनेट आयंस, साथ में ये रिलीज करवाता है सम आयंस एंड कुछ आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जो बैलेंसिंग में हेल्प करेंगे, बट बेसिकली ये किसको रिलीज करवाता है, मेनली इसका काम होता है बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करना। अब देखो ये क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि जो स्टमक से आ रहा है, ठीक है, जो स्टमक से आपके पास काइम आ रहा है, काइम इज द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जिसमें क्या है आपके पास गैस्ट्रिक जुसेस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो आपके पास बेसिकली इसका काम क्या होता है, आपके पास बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करना। अब यहाँ से जो आपके पास अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है जिसमें क्या है आपके पास
बेसिकली गैस्ट्रिक जूसेस हैं। अब जो गैस्ट्रिक जूसेस है उसका पीएच क्या है, काफी हाई है, ठीक है। बेसिकली अब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हाई है उसका मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे हम H पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास पीएच रहती है स्टमक में वो रहती है अराउंड 1.8, ठीक है। और ये क्या आपके पास हाई पीएच है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वहां पे पीएच रहती है आपके पास अराउंड 7.8, ठीक है। और जो पैनक्रियाज है वहां पे आपके पास पीएच रहती है 8.8, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस पीएच को लोअर डाउन करने के लिए यहाँ से क्या होता है, आपके पास सिक्रेटिन रिलीज होता है जो पैनक्रियाज पे एक्ट करता है, और बेसिकली आपके पास बाइकार्बोनेट आयन रिलीज कर रहा है जो क्या कर रहे हैं, बैलेंस बनाने में हेल्प करेंगे। क्लियर है। दूसरी जो सेल्स हैं जो मैंने ग्रीन से रिप्रेजेंट करी हैं, ठीक है, वो होती हैं आपके पास, सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स हैं आपके पास सीसीके, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म है, इनको बोलते हैं काइलो सिस्टोकाइन, सिस्टोकाइन, ठीक है। जो आपके पास काइलोसिस्टोकाइनिन है, ठीक है, जो आपके पास सीसीके हैं, बेसिकली उनका फंक्शन क्या है, वो बेसिकली एक्ट करते हैं आपके पास लीवर पे, ठीक है। और वहां से रिलीज करवाते हैं वो बाइल, और बाइल बेसिकली किसमें हेल्प करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो यहाँ से रिलीज क्या करवाएगा, बाइल, और बाइल हेल्प करेगा आपके पास इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। थर्ड है आपके पास, देखो ये आपके पास क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, और ये आपके पास थर्ड है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सोक्राइन है जिसके बारे में हमने पिछले कल बात कर ली थी, ठीक है। तो थर्ड आपके सेल्स पास सेल्स होती हैं, जी सेल की बात कर ली, उसके बाद है आपके पास के सेल। जो आपके पास के सेल्स हैं वो बेसिकली रिलीज करती हैं जीआईपी, जीआईपी स्टैंड फॉर गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास जीआईपी है वो बेसिकली एक्ट करेगा आपके पास गैस्ट्रिन ग्लैंड पे, ठीक है। और गैस्ट्रिन ग्लैंड से जो आपके पास सिक्रीशन है उसको रिड्यूस करवाएगा या फिर इनहिबिट करवाएगा, उसके सिक्रीशन को क्या करवाएगा, स्टॉप करवाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो बेसिकली क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगे। गैस्ट्रिक जूस में बेसिकली क्या होगा, HCl होगा, और जो HCl है वो क्या कर रहा है, जो आपके पास पीएच है, लो पीएच है, उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो वो उसके एक्शन को क्या करती है, कम करती है, क्योंकि आपके पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो आपके पास एंजाइम रहेंगे वो आपके पास हाई पीएच है, जिसमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम रहेगी, उस पीएच में काम करते हैं, मतलब एल्केलाइन पीएच में काम करते हैं। इतना क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम, ये के सेल्स ही बोलेंगे इनको या कोई और नेम है इनका पर्टिकुलर, के सेल्स ये थर्ड वाला? हाँ जी, इनको के सेल्स ही बोलते हैं, ये आगे ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिकली देखो, मेरे को आपको दो चीजें और बतानी थी। एक आपने सुना होगा कूफर सेल्स, ठीक है, पिछले कल मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, ठीक है। तो जो आपके पास कूफर सेल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो होती हैं आपके पास लीवर में प्रेजेंट, राइट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर बता देती हूँ, पिछले कल हमने लीवर के बारे में भी पढ़ा था, क्लियर है, याद है आपको, ठीक है। यस तो मैम। लीवर में आपके पास प्रेजेंट होती हैं सेल्स, कूफर सेल्स, ठीक है। और ये जो आपके पास कूफर सेल्स हैं, इनकी होती है आपके पास
ये होती है मैक्रोफेजेस की तरह। अब जो मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, उनकी कैसी एक्टिविटी होती है? उनकी होती है फैगोसिटिक एक्टिविटी, मतलब जो, हाँ, राइट, फैगोसिटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास कुफर सेल्स हैं वो भी क्या, कौन सी एक्टिविटी शो करती हैं? फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करती हैं। ये और कहाँ प्रेजेंट होती हैं? कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास, जो कुफर सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं आपके पास लीवर में। ठीक है, सो बेसिकली फैगोसिटिक है तो किसमें हेल्प करेंगी? अगर फैगोसाइटोसिस शो करेंगी तो बेसिकली जो आपके पास लीवर का जो इम्यून डिफेंस है उसमें हेल्प कर रही है, ठीक है। और ये इन्वॉल्व होती हैं, देखो इनका जो फंक्शन है, तो इनका जो फंक्शन है, इनका एक, दो फंक्शन हो गए। एक तो क्या कर रही है, मैक्रोफेजेस की तरह काम कर रही है और फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी शो कर रही है। सेकंड ये क्या करेंगे आपके पास, ये आपके पास फर्स्ट है, सॉरी, इनके बारे में पढ़ने दीजिए। तो फर्स्ट एक्टिविटी है। सेकंड एक्टिविटी क्या शो करेंगे ये आपके पास, ये जो आपके पास डिफेंस करेंगी ये, मतलब बेसिकली हेल्प कर रही है ये इम्यून डिफेंस में, ठीक है। बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है उसमें उसको स्ट्रांग बना रही है। तो जो आपके पास लीवर है उसको डिफेंस में हेल्प कर रही है। साथ में जो आपके पास, आपको पता है लीवर में कौन सी पावर होती है? रीजनरेशन पावर, ठीक है। रीजनरेशन पावर का मतलब क्या है? मान लो आपके पास ये लीवर है, अगर इसका कुछ पोर्शन कट जाता है तो फिर से क्या हो जाता है? वो रीजनरेट हो जाता है, मतलब अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो उसमें भी आपके पास जो कुफर सेल्स हैं वो हेल्प करती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, इजीली जो आपके पास रिपेयरिंग है उसमें हेल्प करती हैं, और बाकी जो इन्फ्लामेशन है उससे कुफर सेल्स आपके लीवर को प्रोटेक्ट करती हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ओके, क्लियर है। उसके बाद हम थोड़ा सा आपके पास बेसिकली, अब आपको पता है जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है, जो कंप्लीट डाइजेशन होता है कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वो भी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? अब हम बात करेंगे आपके पास थोड़ा सा कहाँ कहाँ पे जो आपके पास डाइजेशन है वो कहाँ कहाँ पे स्टार्ट कर होता है, कहाँ पे खत्म होता है। तो पहले हम फर्स्ट बात करते हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। तो जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, ठीक है, बेसिकली हमने क्या पढ़ा, जो स्टार्च है, ठीक है, उसका डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो गया? माउथ में स्टार्ट हो गया। तो उसका डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? माउथ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्टार्च क्या है आपके पास? पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और माउथ में कितनी पीएच होती है? 6.8, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पास किसका एक्शन होता है? यहाँ पे एक्शन होता है आपके पास लाइवरी अमाइलेज का, ठीक है। साथ में कौन एक्ट करता है आपके पास? क्लोराइड एक्ट करेगा, ठीक है। और उस पे बेसिकली इसको ब्रेक करेगा माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और डेक्स्ट्रीन में, ठीक है।
उसके बाद आपके पास माउथ के पास कहाँ पे आता है? अब जब आपके पास माउथ है, माउथ में क्या हो गया? सलाइवा मिक्स हो गया, ठीक है? अब ये क्या है आपके पास? ये है आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है? ओलिगो मीन्स जो छोटी यूनिट्स है, ठीक है? पॉलीसैकेराइड्स किस में चेंज होते हैं आपके पास? ओलिगोसैकेराइड्स में चेंज होते हैं, ठीक है? जो आपके पास 30% टू 40% डाइजेशन है वो कहाँ पे हो रहा है? माउथ में हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है? उसके बाद जो फूड है, ठीक है? मतलब जो आपके पास जो आपने फूड एनगल्फ किया, ठीक है? वो क्या हो गया? सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, जिसको हमने क्या बोल दिया? बोलस। अब ये जो बोलस है वो कहाँ पे जा रहा है? इसोफेगस के थ्रू, पेरिस्टाल्टिक के मूवमेंट के थ्रू कहाँ जाएगा? अब स्टमक में जाएगा। तो सेकंड हम किसकी बात करेंगे आपके पास? स्टमक में। स्टमक की बात करेंगे। अब देखो जो आपके पास स्टमक है, स्टमक में कोई भी आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। किसके डाइजेशन के लिए? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, राइट? ठीक है? तो स्टमक में जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? एचसीएल की वजह से होता है, अराउंड 5%, ठीक है? बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कोई भी आपके पास एंजाइम नहीं है, नो एंजाइम टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट। इतना क्लियर हुआ? ठीक है? उसके बाद थर्ड जो सिक्रीशन होती है आपके पास, थर्ड हम किसकी सिक्रीशन पढ़ते हैं? फिर हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज की, पैनक्रियाज की, ठीक है? पैनक्रियाज आपके पास एक्ट करता है 8.8 पीएच पे, ठीक है? और जो आपके पास पैनक्रियाज है उसके पास एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है? तो इसके पास क्या है? एंजाइम है जो क्या करेगा? आपके पास डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपके पास स्टार्च है, रिमेनिंग स्टार्च 30% इधर हो गया था, ठीक है? जो रिमेनिंग है वो किसकी प्रेजेंस में? पैनक्रियाटिक अमाइलेज की प्रेजेंस में डाइजेस्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है? फिर से आपके पास क्या बनाएगा? अब ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है। अगर पॉलीसैकेराइड है तो क्या बनाएगा? वो ओलिगोसैकेराइड बनाएगा, ठीक है? पॉली मीन्स जब आपके पास क्या है? बहुत सारी ऐसे लॉन्ग चेन है, बहुत बड़ी लॉन्ग चेन है, लॉन्ग कॉम्प्लेक्स चेन है, उसको हमने बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड क्या होता है आपके पास? जो स्मॉल चेन है, जो 2 या 2 से ज्यादा यूनिट से बनी है, ऐसे 2-3 यूनिट से बनी है, उसको हमने क्या बोल दिया? छोटी-छोटी चेन्स को हमने बोल दिया ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है? जैसे यहाँ पे भी माल्टोज क्या है आपके पास? ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है? आइसोमाल्टोज हो गया, ठीक है? तो उनमें ब्रेक करेगा, ठीक है? फोर्थ जो आपके पास एक्शन होता है, फोर्थ एक्शन किसका होता है आपके पास? इंटेस्टाइनल जूसेस का होता है, ठीक है? और जो इंटेस्टाइन जूसेस हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? सक्कस इंटेरिकस भी बोल देते हैं, ठीक है? जो एंटेरो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है आपके पास इंटेस्टाइन के लिए, ठीक है? अब जो आपके पास इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो इस पे एक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे बात हो रही है आपके पास इंटेस्टाइन की, ठीक है? और इंटेस्टाइन के पास क्या होता है? इंटेस्टाइनल अमाइलेज होगा, तो यहाँ पे कौन एक्ट करेगा? इंटेस्टाइनल अमाइलेज एक्ट करेगा, ठीक है? किस पे एक्ट करेगा वो? इंटेस्टाइनल अमाइलेज आपके पास, अब देखो जो आपके पास माल्टोज है, ठीक है? मतलब जो आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स हैं उनको किस में चेंज करेगा? जो आपके पास ओलिगोसैकेराइड है वो उनकी फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है? और इंटेस्टाइनल अमाइलेज कितने पीएच पे काम करता है आपके पास? अराउंड 7.8 पीएच, ठीक है? अब ये इनको कन्वर्ट कर देगा इनकी मोनोमर यूनिट में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये मोनोसैकेराइड में, ठीक है? सिंगल सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास क्या है? फर्स्ट हमने बोला माल्टोस, ठीक है? माल्टोस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेस किसमें चेंज हो जाएगा? ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्लियर है? नेक्स्ट आइसोमाल्टोस,
ठीक है। जो आपके पास माल्टोज है वो भी सेम एंजाइम एज लगा देंगे बस हम आगे, आइसो माल्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा 2 ग्लूकोज में, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है। उसके बाद है आपके पास डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपके पास ग्लूकोज में फर्दर। ठीक है। उसके बाद आपके पास है सुक्रोज। ठीक है। सुक्रोज किसमें चेंज हो जाएगा आपके पास, सुक्रोज आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सुक्रेज या फिर एंजाइम इनवर्टेज, ये हो जाता है आपके पास चेंज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है। उसके बाद है आपके पास लैक्टोज। तो लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेज या बीटा ग्लैक्टेज, तो किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज। अब देखो ये जो आपके पास यूनिट्स हैं, ठीक है, ये कैसी हैं, सारी यूनिट्स हैं, ये मोनोसेक्राइड्स हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ये कैसे हैं, मोनोसेक्राइड्स हैं, लैक्टोज मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड्स हैं। तो ये क्या होंगे आपके पास, ये इजिली एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन होगी वो किस फॉर्म में होगी, इनकी फॉर्म में होगी। इतना क्लियर हुआ, मेरी बात क्लियर हुई आपको। यस मैम। यस मैम। ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट देखो हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसका हम थोड़ा लास्ट में थोड़ा सेक्शन करेंगे, क्योंकि आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का कोई फंक्शन नहीं होता है स्पेसिफिकली। ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी तक जो पढ़ा है, अभी तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ा है, इतना सबको क्लियर है। ठीक है। फिर मैंने बोला जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, अब हम फूड के कंटेंट की बात कर रहे हैं कि अब आपके पास फूड में क्या होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट है, तो उनका जो डाइजेशन है वो कहाँ पे और कैसे कितना कितना हो रहा है वो बात कर रही हूँ। ठीक है। जैसे फर्स्ट डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का माउथ से स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो माउथ में जो स्टार्च है वो ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में टूट गया। ठीक है। फिर स्टमक में क्या हुआ, कोई भी एंजाइम नहीं था, तो 5% अराउंड आपके पास क्या हो गया, HCl की प्रेजेंस में थोड़ा बहुत क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो गया, पेनक्रियाज आता है। ठीक है। पेनक्रियाज की जो सिक्रीशन है उसके पास क्या होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, जो क्या करता है, बेसिकली आपके पास मैक्सिमम डाइजेशन शो करता है। ठीक है। अराउंड 40 to 50%। फिर उसके बाद आपके पास इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी बात हो रही है, इंटेस्टाइन में भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। तो जो आपके पास इंटेस्टाइन है वो उस वहां पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का। जो आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो किस में चेंज होंगे, वो आपके पास मोनोसैकेराइड्स में चेंज होंगे। ठीक है। और इन मोनोसैकेराइड्स को जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जो माइक्रोविली है, ठीक है, या माइक्रोविलाई है, वो क्या करेंगे, इनको एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है। तो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रेशन में चेंज हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट बात करें। यस मैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नीचे कर देते हैं। ठीक। फर्स्ट हमने कार्बोहाइड्रेट का देख लिया कहाँ पे क्या हो रहा है। सेकंड हम बात कर रहे हैं आपके पास प्रोटीन की, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। अब आपको पता है जो प्रोटीन है, ठीक है, वो भी क्या है, एक पॉलीमर है। ठीक है। पॉलीमर मतलब ऐसे बहुत सारी अमाइनो एसिड्स की यूनिट्स जुड़ जुड़ के क्या बना है आपके पास, एक प्रोटीन बने। ठीक है। तो इसके सिंगल यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, अमाइनो एसिड्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, दो अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेसिकली
हम क्या करेंगे, पॉलीमर को, अमाइनो एसिड क्या हो गया इसका, मोनोमर हो गया, ठीक है। तो जो आपके पास पॉलीमर है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे मोनोमर में, ठीक है। और जो आपके पास मोनोमर्स हैं वही क्या होंगी, एब्जॉर्ब हो सकती हैं, ठीक है। ये आपके पास एब्सॉर्बेबल फॉर्म्स है, क्लियर है। तो देखो, जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि माउथ के पास प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन, देखो फर्स्ट क्या हो गया, अगर मैं स्टार्ट करूं माउथ से, तो माउथ में क्या हुआ, नो डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई प्रोटियोलिटिक एंजाइम ही नहीं है, ठीक है। सेकंड, अब फूड है, जो बोलस है वो कहाँ पे आ गया, स्टमक में, क्योंकि एसोफेगस क्या है, जस्ट ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रही है, बेसिकली वो कोई भी आपके पास डाइजेशन स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो आपके पास स्टमक है, ठीक है, अब आपने हमने पढ़ा है जो स्टमक है उसमें क्या होता है, आपके पास पेप्सिनोजन होता है, राइट, पढ़ा है आपके पास, याद है आपको, यस मैम। पेप्सिनोजन कौन सिक्रीट करता है आपके पास, सिनोजन पढ़ा है, ठीक है। और ये जो पेप्सिनोजन है वो आपके पास चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स बोलते हैं जिनको, ठीक है, बताया था ना मैंने, चीफ सेल्स, ठीक है, इनका दूसरा नाम है पेप्टिक सेल्स, ठीक है। ये जो आपके पास चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स हैं, ये आपके पास सिक्रीट करती हैं क्या, पेप्सिनोजन। अब ये जो पेप्सिनोजन है वो किस फॉर्म में है, इनएक्टिव एंजाइम में, ठीक है। अब ये जो पेप्सिनोजन है उस पे कौन एक्ट करता है, इस पे एक्ट करता है HCl, ठीक है। HCl एक्ट कर रहा है, मतलब पीएच कितना होगा, बहुत कम होगा, सॉरी 1.2 टू 1.8, ठीक है, इतना पीएच होता है ना स्टमक में, ठीक है। तो ये जो आपके पास पेप्सिनोजन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपके पास पेप्सिन है, ठीक है। प्लस ये कुछ इनएक्टिव पेप्टाइड बनाता है, पेप्टाइड, ठीक है। तो जो आपके पास पेप्सिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हुआ, पेप्सिन, और जो पेप्सिन है उसकी कैसी एक्टिविटी होगी, उसकी होगी प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी, ठीक है। अब नाम से पता लग रहा है, लिटिक मतलब ब्रेक डाउन, सॉरी ब्रेक डाउन, ठीक है, और प्रोटियो मतलब प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, ये जो आपके पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स क्या है आपके पास, पॉलीमर है, ठीक है। बेसिकली उन पे कौन एक्ट कर रहा है, पेप्सिन, ये वाला पेप्सिन यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये इनको कन्वर्ट कर रहा है इनके ओलिगोसैकेराइड, सॉरी ओलिगोपेप्टाइड फॉर्म में, ठीक है। ओलिगोपेप्टाइड क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। प्रोटीन क्या है आपके पास, पॉलीमर है, मतलब पेप्टाइड की बहुत लंबी चेन है, इसको हमने क्या बोल दिया, पॉलीपेप्टाइड बोल दिया। जबकि आपके पास पेप्सिन, अब इस पे कौन एक्ट करेगा, पेप्सिन एक्ट कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है ये पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स क्या है आपके पास, मोनोपेप सॉरी ओलिगोपेप्टाइड है, ठीक है। और आपके पास प्रोटियोसिस, ये क्या है आपके पास, ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है, मतलब ऐसे छोटी छोटी यूनिट्स ऐसे, क्लियर है। अब साथ में हमने एक और चीज पढ़ी थी आपके पास, जो स्टमक है वहां पे एक एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है, प्रोरेनिन, रेनिन के बारे में पढ़ा था हमने, यस। ठीक है। जो बेसिकली किस में होता है, ये बेसिकली होता है आपके पास इन्फेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके पास, बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, जो आपके पास प्रोरेनिन है, साथ में हमने क्या पढ़ा था, जो आपके पास ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो क्या करेंगी, HCl सिक्रेट करेंगी। बेसिकली ये जो सारे एंजाइम्स हैं वो क्यों एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सी पीएच मेंटेन हो रही है, यहाँ पे एसिडिक पीएच मेंटेन हो रही है।
और ये जो एसिडिक पीएच है वो किसकी वजह से मेंटेन हो रही है? ऑक्जेंटिक सेल्स की वजह से, क्योंकि आपके पास जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं वो रिलीज कर रहे हैं आपके पास HCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में था, ये कैसी फॉर्म है? इनएक्टिव है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? इन्फेंट्स में होता है ये। तो जो आपके पास प्रोरेनिन है वो HCl की प्रेजेंस में, क्योंकि HCl क्या करेगा? लो पीएच मेंटेन करेगा, फिर से 1.1 टू 1.8 कितनी इतनी पीएच होती है, इसको कन्वर्ट करेगा रेनिन में। ठीक है, प्लस सम इनएक्टिव पेप्टाइड आर जनरेटेड। ठीक है, अब ये जो आपके पास रेनिन है वो एक्ट करता है आपके पास मिल्क प्रोटीन। ठीक है, और कैसीन क्या होती है आपके पास? कैसीन इज द मिल्क प्रोटीन। ये आपके पास क्या है? मिल्क सॉल्युबल प्रोटीन है। ठीक है, या फिर सिंपल इसको मिल्क प्रोटीन भी बोल देते हैं। ठीक है, अब जो कैसीन है जिसको हमने मिल्क प्रोटीन बोला, उस पे ये जो रेनिन बना ये क्या करेगा? यहाँ पे एक्ट करेगा। क्लियर है? यहाँ पे कौन एक्ट कर रहा है आपके पास? रेनिन एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेनिन ने एक्ट किया तो इसको किस में चेंज कर देगा? ये पैराकैसीन में। अब ये जो आपके पास पैराकैसीन है वो कैसी है? सॉल्युबल है। सॉरी, सॉल्युबल है। अब ये क्या करेगी? जो आपके पास इसको चेंज कर देगी किसमें? इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, इसको चेंज कर देती है कैल्शियम पैराकैसिनेट में। कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। ठीक है, जो क्या होता है आपके पास? सॉलिड कर्ड। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो मिल्क पीते हैं, उसके बाद थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं? वो वॉमिट कर देते हैं, और वो जो मिल्क होता है वो कर्ड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? वो सॉलिड कर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस पे बेसिकली एक्ट करता है आपके पास पेप्सिन। ये जो अभी ये बेसिकली क्या है? प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन पे कौन एक्ट करेगा? पेप्सिन एक्ट करेगा, और उसको ब्रेक कर देता है वो किसमें? प्रोटियोसिस में। ठीक है, क्योंकि हमेशा देखो, हमेशा सॉलिड कर्ड की फॉर्म में दूध बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, कुछ क्या हो जाता है? रह भी जाता है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग है स्टमक में, ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर निकल गया, कुछ क्या होता है? रहता है। ठीक है, तो जो रिमेनिंग है उसको पे ऊपर कौन एक्ट करेगा? उसके ऊपर एक्ट करेगा आपके पास पेप्सिन, और उसको कन्वर्ट कर देगा वो किसमें? पेप्टोन्स में। और कन्वर्ट कर देगा ये पेप्टोन्स में एंड प्रोटियोसिस। कितना क्लियर हुआ आपको मैंने क्या बोला? ठीक है, जो आपके पास छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जो आपके पास कौन सा है? प्रो एंजाइम। सॉरी, प्रोरेनिन है, ये इसको प्रो एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, प्रो क्यों बोला इसको? क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अब जब इस पे कौन एक्ट करेगा? HCl, तो ये किस में चेंज हो जाता है? रेनिन में। ठीक है, अब रेनिन क्या है? इसकी एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो आपके पास रेनिन है वो एक्ट करती है मिल्क प्रोटीन पे, जिसको हम केसिन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो केसिन है वो चेंज हो जाता है पैराकेसिन में, जो क्या है आपके पास सॉल्युबल फॉर्म है, जिसपे कैल्शियम आयन एक्ट करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं कैल्शियम पैराकेसिनेट में, जो क्या है? सॉलिड कर्ड की फॉर्म है। ठीक है, अब ये सॉलिड कर्ड कई बार वॉमिट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अगर ये सॉलिड कर्ड बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब कैल्शियम पैराकेसिनेट ही है स्टमक में, तो उस पर कौन एक्ट कर देगा? उस पर आपके पास पेप्सिन एक्ट करेगा, ये वाला। ठीक है, अब ये जो पेप्सिन एक्ट करेगा इसका फंक्शन क्या है? पेप्सिन है आपके पास प्रोटीलिटिक एंजाइम, तो बेसिकली ये क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा इसकी किसमें? प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स में। इतना क्लियर हुआ? और जो आपके उसमें और जो आपके पास रेनिन है, ठीक है, तो रेनिन के और भी नाम है दो। ठीक है, तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है आपके पास। इसको रिनेट भी बोलते हैं, साथ में इसको बोला जाता है काइमोसिन।
काइमोसिन। ठीक है, ये दोनों नाम किसके हैं आपके पास? रेनिन के ही नाम है। ये मैम कैजिन इज insoluble protein that gets converted into soluble protein paracasin. राइट, इन प्रेजेंस ऑफ रेन। क्लियर हुआ आपको? Yes मैम। उसके बाद अब हम बात करेंगे आपके पास, देखो यहाँ पे यहाँ तक किसमें बात होगी आपके पास? स्टमक में जो चीजें हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया? प्रोटीन को पेप्सिन की हेल्प से किसमें चेंज कर दिया? प्रोटियोजेस में, पेप्टोन्स में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इस पे कौन एक्ट करेगा हमें पता है। देखो जब भी आपके पास एक्ट होगी, जो भी एक्ट होगा, जो जितनी भी आपके पास सिक्रीशन है, तो सबसे पहले कौन एक्ट करेगा? सबसे पहले आपके पास एक्ट करेगी माउथ में जो भी सिक्रीशन होगी, मतलब आपके पास सलाइवरी ग्लैंड्स एक्ट करेंगी, फिर आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक्ट करेंगी, उसके बाद आपके पास पैनक्रियाटिक ग्लैंड एक्ट करेंगी, उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एक्ट करेंगी। ठीक है, तो अब हमने स्टमक की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे? पैनक्रियास की बात करेंगे। तो थर्ड आपके पास जो एक्शन होगा वो किसका होगा? पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स का। ठीक है, तो जो आपके पास पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली रिलीज करती हैं आपके पास ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज। ठीक है, तो आपके पास दो तीन हार्मोन रिलीज करते हैं, कौन कौन से? ट्रिप्सिन, अभी हम पढ़ेंगे इनको थोड़ा। काइमोट्रिप्सिन एंड द थर्ड वन इज कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेज। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास जो ट्रिप्सिन है पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं ये प्रो एंजाइम है। जो भी आपके पास इनएक्टिव फॉर्म होगी उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रो एंजाइम बोल देते हैं, ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं? आपके पास एंजाइम एक्ट करते हैं। ठीक है, और अब ये किस में एक्ट करेगा? एल्केलाइन मीडियम में एक्ट करेगा, तो मतलब पीएच कितनी होगी? पैनक्रियाज में पीएच कितनी होती है? 8.8, जो क्या है? एल्केलाइन है, उस पे एक्ट करेगा और ये चेंज कर देगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें? ट्रिप्सिन में। अब ट्रिप्सिन क्या है आपके पास? एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, और ये कैसी थी? इनएक्टिव। ठीक है, अब जो आपके पास प्रोटीन्स हैं उस पे कौन एक्ट करेगा? आपके पास ट्रिप्सिन एक्ट करने लग जाएगी। ठीक है, जो आपके पास काइम रिलीज हुआ, ठीक है, उस पे कौन एक्ट करेगा? आपके पास जो आपके पास पैनक्रियाटिक जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो एक्ट करेंगी। ठीक है, और उसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अब इसका सिग्नल कहाँ से जाता है आपके पास? ये आपके पास सिग्नल जाता है एंटीरोकाइनेज एंजाइम से। एंटीरोकाइनेज। ठीक है, अब आपको क्लियर है, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी ऐसे माइक्रोविलाइज है, मतलब यहाँ पे म्यूकोजा है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास ओपनिंग होती है किसकी? पेनक्रियाज की, क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्टमक है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोर्शन है ड्यूडेनम बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन, जिसको क्या बोला जाता है? ड्यूडेनम। वहां पे पेनक्रियास की सिक्रीशन होती है, तो बेसिकली जो आपके पास ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं वही स्टिमुलेट करती हैं इसकी सिक्रीशन को। ठीक है, जो आपके पास ट्रिप्सिनोजन है वो किसमें चेंज हो जाएगा? ट्रिप्सिन में। साथ में सम इनएक्टिव पेप्टाइड्स आर रिलीज्ड। क्लियर हुआ?
तो बेसिकली जो आपके पास ट्रिप्सिन है वो किस पे काम करेगा? अब जो आपके पास पेप्टोन्स है, ठीक है? हमने क्या किया था? प्रोटीन्स को ब्रेक कर दिया था पेप्टोन्स में एंड प्रोटियोसिस में, ठीक है? तो उन पे ऊपर कौन एक्ट करेगा? ये ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। यहाँ पे नीचे लिख दिया मैंने। इनके ऊपर क्या एक्ट करेगा? ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और इनको चेंज कर देगा। ये पेप्टाइडेज, ये पेप्टाइड में सिंपल, ठीक है? अब ये जो आपके पास ट्रिप्सिन है, वो फर्दर जो 2 एंजाइम है आपके पास, काइमोट्रिप्सिन ये वाले, ठीक है? इनको कौन एक्टिवेट करता है? इनको एक्टिवेट करता है आपके पास ट्रिप्सिन, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके पास एंजाइम पड़ा होगा काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है? इसके ऊपर एक्ट कौन करेगा? ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और इसको चेंज कर देगा काइमोट्रिप्सिन में, ठीक है? एंड जो ये आपके पास काइमोट्रिप्सिन है वो किस पे एक्ट करेगा? प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा। सेम यहाँ पे क्या है? डाइकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ठीक है? तो वो भी बेसिकली ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा आपके पास कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है? और बेसिकली ये क्या करेंगे आपके पास? जो आपके पास प्रोटीन्स और जो पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस थे उनको बेसिकली किस में चेंज कर देंगे? पेप्टाइड में चेंज कर देंगे, ठीक है? इनका सेम एक्शन है। क्लियर हुआ? उसके बाद आपके पास अब पैंक्रियाटिक सिक्रीशन हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट सिक्रीशन आती है वो कहाँ की आती है? वो आती है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। मतलब किसकी बात हो रही है? अब इंटेस्टाइनल सिक्रीशन की बात हो रही है। इंटेस्टाइन क्या रिलीज करेगी? इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करेगी और उस इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है? अभी जो आपके पास इंटेस्टाइनल जूसेस हैं वो बेसिकली क्या करेंगे? अब जो आपके पास पेप्टाइड बन चुके हैं, ठीक है? उन पेप्टाइड्स पे वो एक्ट करेंगे और उनको किस में चेंज कर देंगे? सिंपल फॉर्म में चेंज कर देंगे, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, मतलब इनके मोनोमर्स में चेंज कर देंगे, ठीक है? तो जो आपके पास इंटेस्टाइनल जूसेस हैं उसमें बेसिकली आपके पास 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक तो प्रेजेंट होता है डाइपेप्टाइडेज, ठीक है? बेसिकली क्या कर रहा है आपके पास? जो पेप्टाइड चेन है, मतलब जो यहाँ पे बात करें हम ओलिगोपेप्टाइड की, अब इस ओलिगोपेप्टाइड को मोनोपेप्टाइड में चेंज कर देगा, ठीक है? अमाइनो एसिड्स में चेंज कर देगा, ठीक है? और यहाँ पे एक और एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं अमाइनो पेप्टाइडेज, क्योंकि क्या कर रहा है? वो पेप्टाइडेज को किसमें? पेप्टाइड्स को चेंज कर रहा है वो अमाइनो एसिड्स में। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अमाइनो पेप्टाइडेज। कितना क्लियर हुआ आपको? ये मैम आप एंटीरियोकाइनेज एंजाइम का बताने लगे थे कि कैसे वो पैनक्रियास को एक्टिवेट करती है कि वो सिक्रीट करे ट्रिप्सिन को। अच्छा, बेसिकली हमने क्या पढ़ा? जो आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी, ठीक है? तो बेसिकली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट करती हैं फंक्शनिंग को। जैसे हमने स्टमक में देखा जो गैस्ट्रिन ग्लैंड है, जो आपके पास 3 एक्सोक्राइन थी, ठीक है? चीफ सेल्स थी, पेराइटल सेल्स थी और म्यूकस नेक सेल थी, ठीक है? तो उनको बेसिकली कौन स्टिमुलेट कर रहा है? उनको स्टिमुलेट करेगा आपके पास गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कैसे है? एंडोक्राइन सिक्रेशन। जैसे मैंने आपको पहले 3 सिक्रेशन बताई, यहाँ पे बताया मैंने, ठीक है? तो ये जो आपके पास सिक्रेटिन है, ठीक है? ये क्या करेगा? अब डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन, अब सिक्रेटिन कहाँ जाएगा? पैनक्रियाज के ऊपर जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली सिक्रेटिन रिलीज कौन कर रहा है? ये कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की। इनको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। मतलब ये हार्मोन रिलीज करेंगी जो क्या करेंगी? पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेंगी उनकी सिक्रेशन के लिए,
ठीक है, अब ये सिक्रीट करेगा फर्दर एंजाइम्स अपने। क्लियर है? ओके। इतना क्लियर हुआ आपको? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, यस क्लियर। तो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे आपके पास फैट का डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट। फर्दर हम पढ़ेंगे आपके पास जो आपके पास न्यूक्लियसेस है उनका डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप जितना आज हमने पढ़ा है, ठीक है, आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा, आपके पास कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ा और प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ा, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कितना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको या तो फोटोज ही भेज दूंगी, ठीक है, जिसमें आपके पास नेम्स होंगे, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करती है, उसका पीएच क्या होता है, ठीक है, वैसे, या फिर मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।